नेपाल की राजनीति में एक और धारा तेज हो रही है, राजशाही की वापसी। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, राजशाही वापस लाओ। तो क्या नेपाल सचमुच फिर से राजशाही की ओर? हिमालय की गोद में बसा वो देश जिसने कभी राजशाही की शान शौकत देखी, फिर लोकतंत्र की उम्मीदें जगाई और अब एक बार फिर राजनीतिक तूफान में डगमगा रहा है। हाँ, नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, सड़कों पर गूंजते नारों की गूंज और सेना का राजनीतिक केंद्र में आ जाना, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या नेपाल में राजशाही की वापसी संभव है? पिछले हफ्तों में काठमांडू और अन्य शहरों की सड़कों पर जेन जेड युवा उतरे। उनकी मांग सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अस्थिर राजनीति के खिलाफ ललकार दी। पुलिस और सेना के साथ झड़पें हुई, सरकारी इमारतें जली, होटल्स में आग लगी और रिपोर्टर्स के मुताबिक दर्जनों लोगों की मौत हो गई। आंकड़े अलग अलग हैं, कहीं 19, कहीं 30 और कहीं 34 मौतें बताई जा रही हैं। ये खून खराबा नेपाल की राजनीति को हिला गया और अंततः प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल उठता है, नेपाल का भविष्य कौन तय करेगा? सेना सामने आई है। वो सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं संभाल रही, बल्कि प्रदर्शनकारियों और नेताओं से बातचीत भी कर रही है। इन सबके बीच आंदोलनकारियों और सेना ने 3 नाम सुझाए हैं। सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, बलेन्द्र शाह, काठमांडू के युवा और लोकप्रिय मेयर, तथा कुलमन भिषी, बिजली संकट सुलझाने के लिए मशहूर प्रशासक। ये सब अंतरिम नेतृत्व के संभावित चेहरे माने जा रहे हैं। लेकिन नेपाल की राजनीति में एक और धारा तेज हो रही है, राजशाही की वापसी की मांग। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक आज फिर से नारे लगा रहे हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, राजशाही वापस लाओ। मार्च 2025 में बड़े प्रदर्शन हुए थे, तब भी पुलिस और राजशाही समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुई। तो क्या नेपाल सचमुच फिर से राजशाही की ओर लौट सकता है? संवैधानिक रूप से देखिए तो ये आसान नहीं है। संविधान बदलना होगा, संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होगा और शायद जनमत संग्रह भी कराना पड़ेगा। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में देखें तो नेपाली कांग्रेस, UML, माओवादी कोई भी खुलकर राजशाही की वापसी के पक्ष में नहीं है। सिर्फ RPP और कुछ छोटे समूह ये मांग कर रहे हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ संविधान से नहीं चलती। कभी कभी सड़कों की ताकत संसद से बड़ी हो जाती है। आज नेपाल की युवा पीढ़ी नाराज है। उनकी नाराजगी का फायदा उठाकर अगर रॉयलिस्ट आंदोलन को बल मिला तो दबाव इतना बढ़ सकता है कि मुख्य दल भी रुख बदलने को मजबूर हो जाए। रॉयलिस्ट आंदोलन तेज हो और राजशाही की मांग राजनीति के केंद्र में आ जाए, या फिर सेना निर्णायक भूमिका निभाए और राजनीतिक ढांचा तक शासन करे। नेपाल आज जिस मुकाम पर खड़ा है
वो सिर्फ उसकी राजनीति का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का सवाल है। क्या लोकतंत्र इस तूफान से बच पाएगा या फिर हिमालय की गोद में एक बार फिर ताज और सिंहासन की वापसी होगी?